Stand up, sister call those who don't know me. This is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो मैं आज जो है मैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स और कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम लोग रेगुलर डे टू डे इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कैसे मिस प्रोनाउंस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसे मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं उसका थर्ड सीरीज़ लेके आई हूँ, थर्ड पार्ट में लेके आई हूँ और हमेशा की तरह मैं 10 वर्ड्स के साथ साथ 2 बोनस वर्ड्स भी लेके आई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत रेगुलर सीरीज़ है, ये बहुत ही रेगुलर वर्ड्स हैं हमारे जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसका मीनिंग नहीं जानते। और अगर मीनिंग जानते भी हैं, हमारी बहुत अच्छी इंग्लिश है, तो हम जानते नहीं कि उसे प्रोनाउंस कैसे करना है। बिकॉज हम हिंदी में तो उसे जानते हैं कि कैसे लिखना है, लेकिन इंग्लिश में उसे प्रोनाउंस कैसे करना है हमें नहीं पता। लोगों को हम उसका वर्ड ज़रूर बताते हैं, लेकिन हमें खुद प्रोनाउंस करना उसे नहीं आता है। तो लेट्स बिल्ड ईच अदर अप, लेट्स जस्ट से कि वी आर ऑन अ मिशन टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड वी आर ऑन अ मिशन टू teach English to every single person who's out there, for free. You just don't have to do anything, you just have to subscribe the channel and subscription is free, my dear friends. तो चलो, अगर आपने मेरी पहले की फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं एंड देयर इज़ मोर टू कम, सो कीप ट्यून्ड इन। और जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन, अब मैं इसमें एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी वर्ड्स अगर आपने यहाँ पे देखे होंगे तो इसके अंदर वो सिमिलर साउंडिंग है, लेकिन उनका लिखने का तरीका भी इंग्लिश में सेम है लगभग, लेकिन उसका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फॉर डिफरेंट मीनिंग, राइट? सो डियर, डियर, बेयर, बै, बियर, बै, पियर, पैर, स्टीयर, दै, dear, quarantine, buried, behind, schedule, schedule. Schedule is both and one and the same thing. See, schedule बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और शेड्यूल बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो अगर आप स्केड्यूल बोल रहे हैं वो भी सही है, अगर आप शेड्यूल बोल रहे हैं वो भी सही है, ठीक है? तो अब इसको स्लोली देख लेते हैं, एक बार स्लोली प्रोनाउंस करके देख लेते हैं। डियर, ठीक है ना? डियर को डियर बोलने की जगह डियर, बियर बोलने की जगह बियर। आप बियर बोलेंगे फिर बियर बोलेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना? बैर, जहाँ पे भी ए आर आ जाता है वहाँ पे बैर, पैर, ठीक है ना? पैर, आई एम नॉट सेइंग पैर, PAIR वाला पैर नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, या PARE वाला अगर आपको साउंड कर रहा हो तो वो भी नहीं बोल रही हूँ मैं, पैर, ठीक है ना? पै पी बे बी कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है ना? स्टीयर है ना, यहाँ पे मेरा क्या है, STEER है, तो स्टीयर, ठीक है? दैर, ड दैर 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 दैर, ठीक है? There, you have to go over there. Those people you bringing over there, this is their pencil है ना? Those people who are sitting over there, it is their pencil है ना? Quarantine, those people who are suspected of coronavirus are in quarantine, ठीक है? It's not quarantine, ठीक है? Buried, he or she is buried. She lost her mother and her mother was buried. समझ में आया? Not buried. Literally, it's like a killing of English. They will literally kill the English. And behind, it's not behind, children. You can, it's in British English also, American English also, it's behind, not behind. Okay, behind अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसे behind बोलेंगे, that will be very useful. अगर आपको मेरी उस पर अगर आपको लगता है कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत जल्दी है और अगर आपको कैचअप करना है, तो आप जो है वो नेटफ्लिक्स पे और Amazon प्राइम वीडियो तो आजकल हर कोई देखता है, उसमें आप एक इंग्लिश सीरीज़ देखिए, उसमें आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो नॉर्मली आपको मिल जाएंगे एंड आप उसमें जब आप सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगेन, स्केड्यूल, शेड्यूल, ठीक है ना? स्केड्यूल, शेड्यूल, कुछ भी आप इसमें से बोल सकते हैं। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सो दैट पीपल ऑल्सो कैन मेक नोट्स एंड दोज हु आर वीकर इन इंग्लिश, जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा करके। तो दीज आर वर्ड्स, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में बोल रहे हैं, कॉमन इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उसको भी आप ऐसे बोलिए, ऐसे लेवल पे बोलिए कि सुनने वाला करेक्टली आपको, जब आपको सुने तो उसको भी लगे कि हाँ भाई आप नेटिव
स्पीकर की तरह बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इंग्लिश अपनी सुधारनी है, ये नहीं कि हमारे को सिर्फ एडवांस वर्ड्स पता होने चाहिए। सिर्फ एडवांस वर्ड्स पता लग के अगर आप बिल्कुल ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता तो आप तब भी गलत कर रहे हैं। सो आई होप you guys are getting it. This is Alice Raj. Please share, like and subscribe my video, and I am signing off.